जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में देखेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बैंक्ड रोड। इसके जस्ट पीछे वाली क्लास में देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लेवल रोड पे अगर कोई कार सर्कुलर मोशन में है तो इन दैट केस होगा क्या। लेवल रोड मतलब क्या, यहाँ पे जैसे जो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री एंगल बना रहा होता है। सर्कुलर जो ट्रैक होता है हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री एंगल बना रहा होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, इसी को हमको बैंक्ड रोड बोलेंगे। ठीक है, तो जो लेवल रोड वाले में था हमारे पास जो कंडीशन आया था वेलोसिटी का, कुछ इस तरह से आया था, लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी। ये कंडीशन किसका था, कार की वेलोसिटी का कंडीशन था कि उस ट्रैक पर बने रहने के लिए कार की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, इस लिमिट को अगर पार करेगा तो उस ट्रैक को छोड़ देगा। बात समझ में आया। तो ये लेवल रोड का कंडीशन था हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो काम कर रहा था उसमें कौन, फ्रिक्शन काम कर रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। बिकॉज कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में तभी मेंटेन रह सकता है जब तक उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और इन दैट केस हमारा फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा था। और अगर देखा जाए तो क्या, फ्रिक्शन की वजह से टायर की डैमेज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उस वाले केस में। ठीक है, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए बैंक रोड के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें देखा जाए तो अगर ध्यान से मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास पार्ट है, कार है जो बेसिकली वी वेलोसिटी से मान लो चल रही है, इसका जो रिएक्शन है आर है, जो ये इंक्लाइंड प्लेन है इस पर जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में आर लगा रहा है। तो इस पॉइंट से अगर ना लेकर मैं इस पॉइंट से ले लूँ तब भी बात सेम ही है। ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने में। एक वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा लगेगा क्या, एम जी। एक वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एम जी। अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री या वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो ये थीटा है, तो ये डिग्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको अगर मैं इसको पीछे प्रोसीड करता हूं तो ये 90 डिग्री है ओवरऑल, ग्रीन और ये ऑरेंज मिलके 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हुआ तो इसको बैक टेस्ट करूंगा तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा। तो ओवरऑल बस ये एंगल कहाँ से आ रहा है उसके बारे में देखना था, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो एंगल है ये हमारा थीटा है। ठीक है, ये जो एंगल है हमारा थीटा है। तो जो थीटा है बेसिकली जिससे बनता है उसको हम आर कॉस थीटा में ब्रेक करते हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल होता है उसको हम आर साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है क्या वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यही चाहे कि उस सर्कुलर पाथ को छोड़ दे, यानी सेंटर से दूर जाना चाहता है। तो यहाँ पे कार को उस सेंटर की उस सर्कुलर पाथ में मेंटेन करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो अगेन इस पे हमारा एक और फोर्स आएगा क्या, एफ कॉस थीटा। थीटा जिससे जुड़ा है वो कॉस थीटा, और थीटा जिससे जुड़ा नहीं है उसके परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा। जब आप पूरे फोर्सेस को इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ब्रेक कर देते हो, वर्टिकल कौन, आर कॉस थीटा एफ साइन थीटा और एम जी, हॉरिजॉन्टल कौन, एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये हॉरिजॉन्टल हो गए। तो अगर इन दोनों आप ध्यान से देखो तो सेंटर की तरफ फोर्स कौन जा रहा है, क्या एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा इस सेंटर की तरफ जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो आर साइन थीटा है बेसिकली इस कार को सेंटर की तरफ बांध के रख रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सर्कुलर जो ट्रैक है हमारा उससे मेंटेन करने के लिए ये आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली। और क्या जो सेंटर की तरफ बांध के रखता है क्या मैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलूंगा, जिसको एम वी स्क्वायर बाई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन 1 हो गया। फिर वी इज द वेलोसिटी ऑफ कार, आर इज द जिस ट्रैक पर मूव कर रहा है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है जी। नाउ अब जो वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारा बैलेंस है, वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारा बैलेंस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर कॉस थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो थोड़ा सा इसको बैलेंस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, दोनों इक्वेशन आ गए, तो 1 से 2 को आप डिवाइड कर दो। जब 1 से 2 को आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। सिंपल सा स्टेप पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी से आपने डिवाइड किया, आर वहाँ पे पहले से था ही, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर देते हैं, बचेगा क्या उसको लिख देते हैं। बचा हमारे पास आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आ रहा है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू आर, ये इक्वेशन हुआ। ठीक है, क्या यहीं पर रुक जाएंगे क्या, नहीं, इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसको कुछ सॉर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, आर कॉस थीटा से न्यूमरेटर में इस साइड में और आर कॉस थीटा से डिनोमिनेटर में इस साइड में डिवाइड कर देते हैं।
तो डिवाइड दोनों में अगर करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो इस न्यूमरेटर में पूरे पार्ट में r cos थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या दोनों को अलग अलग में डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे कि cos नहीं होगा, ये यहाँ sin थीटा लिखेंगे, जैसे कि r sin थीटा डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड कर रहे हैं, r cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस f cos थीटा किससे डिवाइड कर रहे हैं, r cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई r cos थीटा यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है और हम r cos थीटा से डिवाइड भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस f sin थीटा यहाँ पहले से प्रेजेंट है और मैं r cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल्स टू, इधर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। अब देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, तो क्या r से r हमारा यहाँ पे गया, r cos थीटा से r cos थीटा गया तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे क्या गया cos थीटा से cos थीटा गया। अच्छा जी, जो ये F अपॉन R है, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देता है म्यू, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा अपन cos थीटा का मैं लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस अगेन F अपॉन R को क्या लिखेंगे, म्यू लिख देंगे, और साइन थीटा अपन cos थीटा को tan थीटा लिख देंगे, तो म्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो वेलोसिटी हमारे पास आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो स्क्वायर रूट हटा देते हैं, स्क्वायर रूट दोनों साइड कर देते हैं बेसिकली वी फाइंड करने के लिए, तो जी आर हो जाएगा म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है जब कार हमारा थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए किसी इंक्लाइंड सरफेस पे सर्कुलर मोशन में होता है, इन दैट केस, ठीक है। तो अगर इसमें मैं एक केस लूँ, मान लो कि मैं कोई ऐसा सरफेस लेता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 कर दूँ, मतलब कि मैं मान लो म्यू 0 हमने कर दिया। जब आप म्यू 0 यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में जी आर tan थीटा आ जाएगा क्या। तो देखें तो हमारे पास एक वेलोसिटी है, म्यू 0 करने के बाद भी मैं इस सेफ वेलोसिटी से उस सर्कुलर मोशन पे ट्रेवल कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन का ओवरऑल जो भी क्या बोलते हैं इफेक्ट था लगभग मिनिमाइज कर दिया गया है। जब फ्रिक्शन का इफेक्ट मिनिमाइज हो गया उस थीटा एंगल आने की वजह से, तो क्या टायर की लाइफ बढ़ गई, जो गाड़ी में टायर्स लगते हैं क्या उनकी लाइफ बढ़ गई, ठीक है। तो ये केस हो गया। यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालना चाहो तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन जी आर, दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया, तो जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वहाँ पास आ जाएगा tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो ये पूरा हमारे पास था कि बैंक्ड रोड पे यानी या फिर थीटा एंगल बनाते हुए किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब इंक्लाइंड प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए अगर कार उस पर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी सेफ वेलोसिटी क्या होगा और उसका प्लस पॉइंट क्या है, ठीक है। लास्ट में जो लेवल रोड से इसमें प्लस पॉइंट क्या है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।